हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ये आप सभी के सीडीपी की फर्स्ट क्लास है और यहाँ पर आप सभी को थ्योरी के साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं मनोविज्ञान और शिक्षा किसको कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, और शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है साइकोलॉजी फंडामेंटल्स, यानी कि जो आप सभी के मूल सिद्धांत दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से हैं। मनोविज्ञान का विषय चेतना है, किसके द्वारा कहा गया है, किसने माना है जो मनोविज्ञान का विषय है यह चेतना है, तो विलियम जेम्स ने माना है। और किसने माना है, तो विलियम वुड ने माना है। और किसने माना है, तो विलियम वुड ने माना है, विलियम वुड हो जाएगा। इसके बाद में मनोविज्ञान का विषय चेतना माना किसने है, तो जेम्स सली ने माना है। किसने माना है, जेम्स सली ने माना है, जेम्स सली ने माना है। और ये तीनों किस काल से संबंधित है, आधुनिक युग से संबंधित है। ये तीनों किससे संबंधित है, तो आधुनिक युग से संबंधित है। कौन सा मनोवैज्ञानिक किस काल से संबंधित है, यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। इसके बाद में है आत्मा है। मनोविज्ञान का विषय आत्मा है, किसने माना है, तो प्लेटो ने माना है। और किसने माना है, अरस्तु ने माना है। और किसने माना है, तो अरस्तु ने माना है। ये किससे संबंधित है, तो प्राचीन काल या प्राचीन युग से संबंधित है, प्राचीन काल से संबंधित है। प्लेटो का क्या विश्वास था कि आत्मा जो है यह शाश्वत है। आत्मा क्या है, दिखाई देती है, आत्मा है। इसके बाद में है साइकी तथा लोगस शब्द बना है किससे, तो यूनानी शब्द से बना है। जो साइकी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, साइकी का अर्थ क्या होता है, सोल। साइकी का अर्थ क्या होता है, साइकी का अर्थ क्या होता है, सोल यानी कि आत्मा। इसके बाद में अगर आपसे लोगस का पूछा जाए, लोगस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन होता है। तो देखिए जो साइकोलॉजी शब्द है इसमें क्या कहा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आत्मा का अध्ययन। इसका अर्थ क्या होता है, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो साइकोलॉजी में किया जाता है। तो यहाँ पर आपने कुछ पॉइंट्स देखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने जो साइकोलॉजी है, कुछ बेसिक के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखने वाले हैं मैकडूगल के बारे में। मैकडूगल है और थॉर्नडाइक है। तो सबसे पहले हम मैकडूगल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग इमेज देख पा रहे हैं मैकडूगल की। मैकडूगल का क्या मानना था मनोविज्ञान के बारे में, जो मनोविज्ञान है ये आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ का मतलब क्या है, जो मैकडूगल है इन्होंने व्यवहार पर बल दिया है, आचरण एवं व्यवहार पर इन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट है संस्थान की जानकारी। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था स्थित है कहाँ पर, तो ये अमेरिका में स्थित है। जो यह संस्था है यहाँ पर शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देती है। जो शिक्षक की शिक्षा होती है इसको बढ़ावा दिया गया है कहाँ पर, अमेरिका की संस्थान में। इसके बाद में यहाँ पर है एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। थॉर्नडाइक पशु मनोविज्ञान के जनक भी रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। इसके बाद में थॉर्नडाइक के बारे में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी है। जो थॉर्नडाइक है कौन है, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में कई बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षा का अर्थ व परिभाषा। तो शिक्षा का अर्थ व परिभाषा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दी गई है। जो शिक्षा का अर्थ है ये क्या है, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जीवन पर्यंत का अर्थ क्या होता है, निरंतर। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। आपको पता है जो शिक्षा के माध्यम से ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा का कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य कुछ इस प्रकार से है। राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना का विकास करना या विकसित करना। जो ये पॉइंट आपका शिक्षा का कार्य क्या है, यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या आप लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो शिक्षा का कार्य है ये क्या होता है, किसमें? राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना और जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य होते हैं इसकी भावना को विकसित करना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, किससे संबंधित है? ये शंकराचार्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? शंकराचार्य से। यहाँ पर आप लोग इमेज देख पा रहे हैं शंकराचार्य जी की। इसके बाद में है अरस्तु के बारे में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये किसका कथन है? किसने माना है कि अगर शरीर स्वस्थ है तभी स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण किया जा सकता है? ये कथन अरस्तु से संबंधित है। और अरस्तु से क्या संबंधित है? सर्वांगीण विकास में शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व है। इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये वाला पॉइंट तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है, किससे संबंधित है? तो यह अरस्तु से संबंधित है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं पर भी लिख लीजिएगा। जो मनोविज्ञान का जन्म है किससे माना जाता है? तो दर्शन से माना जाता है। मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है? तो दर्शन से हुआ है। दर्शन के बाद में अब क्या हो गया है? तो मनोविज्ञान हो गया है। इसके बाद में है शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया है कब? तो ये आया था 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है किससे? तो जैसे कि आपको पता है जो एजुकेटम शब्द है ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अर्थ क्या होगा? ई का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई का अर्थ क्या हो जाएगा? अंदर। ई का अर्थ क्या है? अंदर। जबकि जो ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। ड्यूको का अर्थ क्या है? आगे बढ़ना। तो यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर अर्थ होगा अंदर से आगे बढ़ना। अंदर से आगे बढ़ना। अंदर से आगे बढ़ना हो जाएगा। इसके बाद में है विषय की प्रकृति क्या है? उपनिषद है। उपनिषद का विषय क्या है? दर्शन है। 2 पॉइंट है यहाँ पर। विषय की प्रकृति क्या है? उपनिषद है। और उपनिषद का विषय क्या है? दर्शन है। जो उपनिषद है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। जो उपनिषद है ये क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अंतिम भाग है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं उपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान है। उपनिषद का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? तो ज्ञान है। और जैसा कि अभी आपने देखा है जो मनोविज्ञान का जन्म है ये किससे हुआ है? तो दर्शन से हुआ है। और मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक विषय है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय क्या है? प्रारंभिक विषय ये क्या है? तो ये है आत्मा। मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय क्या है? आत्मा है। आपके यूपी टेट में पूछा जा चुका है। आइए यहाँ पर हम लोग कुछ बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांत हैं इनके बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं मैकडूगल के बारे में। मैकडूगल के बारे में अभी आपने देखा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इन्होंने किस पर जोर दिया है? तो व्यवहार पर जोर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विलियम मैकडूगल। इनका जन्म कब हुआ था? 1871 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1938 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो प्रमुख सिद्धांत हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह मैकडूगल से संबंधित है। इसके बाद में है वॉटसन। जेबी वॉटसन पूरा नाम है।
इनका क्या मानना है मनोविज्ञान के बारे में? तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है? तो जेबी वॉटसन का कथन है। जेबी वॉटसन के बारे में और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो जन्म है 1878 ईस्वी में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है 1958 ईस्वी में हुई है। जेबी वॉटसन क्या है? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। और लिटिल अल्बर्ट प्रयोग किसने किया है? तो जेबी वॉटसन ने प्रयोग किया है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक कब प्रकाशित हुई है? तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इसके बाद में है यहाँ पर एमिल रचना किससे संबंधित है? रूसो से संबंधित है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1762 ईस्वी में हुआ है। और प्रकृतिवाद से कौन संबंधित है? तो रूसो संबंधित है। नेक्स्ट है रिपब्लिक रचना किससे संबंधित है? तो प्लेटो से संबंधित है और ये यूनानिक दार्शनिक है। कौन? प्लेटो यूनानिक दार्शनिक है। इसके बाद में रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था क्या? जो रिपब्लिक का विषय है ये क्या था? शिक्षा था। रिपब्लिक का विषय क्या था? शिक्षा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का जन्म हुआ किससे? अभी आपने देखा है दर्शन शास्त्र से हुआ है, यानी कि फिलॉसफी से हुआ है। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है किसका? तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन होता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपी टेट में भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक यहाँ पर करवाए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और इन्होंने अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया। अनुवांशिकी का सिद्धांत किससे संबंधित है? ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित है। मटर के पौधों पर खोज किसने किया है? तो ये किया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। और वंशानुक्रम के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनका जो जन्म हुआ है ये 1822 में हुआ है और इनका मृत्यु कब हुई है? 1884 ईस्वी में। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लैमार्क के बारे में। तो पूरा नाम इनका है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। इनका जन्म 1744 ईस्वी में हुआ है, मृत्यु 1829 ईस्वी में हुई है। विकासवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? लैमार्क से संबंधित है। अर्जित गुणों का अनुवांशिकीकरण के समर्थक कौन है? लैमार्क है। इसके बाद में रुथ बेनेडिक्ट के बारे में, तो इनका क्या मानना है? वंशानुक्रम क्या है? माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम क्या है? वंशानुक्रम है। अभी आप लोगों ने देखा है अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किससे संबंधित है? अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो यहाँ पर देखा है, जो समझा है, क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव। तो वंश परंपरा पर जो प्रभाव पड़ता है किस प्रकार से पड़ता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वंश परंपरा के वाहक क्या है? तो पितरैक है। क्या है? पितरैक है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं क्रोमोसोम्स, जिनको आप लोग कहते हैं। इसके बाद में है अनुवांशिकता के नियम। अनुवांशिकता के नियम कौन कौन से हैं? तो प्रत्यागमन का नियम है, समानता का नियम है और संयोग का नियम है। ये किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकता के नियमों से संबंधित है। इसके बाद में है वंशानुगत रोग। कौन से वंशानुगत रोग है? तो पहला है वर्णांधता यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है। दूसरा है हीमोफीलिया, ये ब्लड से संबंधित होता है। इसके बाद में है यहाँ पर बालकों में जो शारीरिक भिन्नता होती है ये किसके कारण होती है? तो वंशानुक्रम के कारण शारीरिक भिन्नता पाई जाती है। मतलब अगर फैमिली में मम्मी पापा में या दादी बाबा में कोई भी किसी की भी हाइट कम है, तो एक जनरेशन की हाइट कम है तो पॉसिबिलिटी होती है कि दूसरी जनरेशन की हाइट भी कम होगी। तो ये किसके कारण होता है? तो वंशानुक्रम के कारण भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद में है वाह्य वातावरण के अंतर्गत आती हैं 3 परिस्थितियां। कौन कौन सी 3 परिस्थितियां हैं? एक तो आपका समाज हो जाएगा यानी कि सामाजिक परिस्थिति है। दूसरा आपकी सांस्कृतिक परिस्थिति है। तीसरा आपका भौतिक परिस्थिति है। इसके बाद में जो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है कौन होता है? बालक होता है। जैसे कि आपको पता है
इसके बाद में वंशागति की इकाई क्या है? वंशागति की इकाई क्या है? तो जीन है। इकाई क्या है? जीन है। ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है अनुवांशिकी के लिए। अनुवांशिकी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जेनेटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में है हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान हुई थी महारानी विक्टोरिया से। महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया से रोगग्रस्त थे, तो यहाँ पर आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, आपके यूपी टेट में प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। इसके बाद में वर्णांधता का सबसे पहले उल्लेख कब हुआ है? तो 1876 में हुआ है। जो वर्णांध रोगी होते हैं इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, कौन से कलर में? तो यहाँ पर कलर भी आपको दिया गया है, लाल और हरे कलर में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में है यहाँ पर पाइसम पाइसम सेटाइवम, जो वैज्ञानिक नाम है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है, और ये किससे संबंधित है? ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित है। इसके बाद में है जो विकास, बालक के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है क्या? तो वातावरण, वंशानुगत और प्रेरणा, ये तीनों आवश्यक है किसके लिए? तो बालक के विकास के लिए। यहाँ पर आपने सीडीपी में कुछ ऐसे टॉपिक देखे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।